करेंगे आयन एक्सचेंज एट पर्टिकुलर एरिया। तो पहले वो एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीसीटी में क्या भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या सिक्रीशन हो रहा है। फिर हम दूसरा देखेंगे थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, फिर हम देखेंगे डिस्टल डीसीटी और फिर हम देखेंगे डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये मैंने वासा रेक्टा बनाया है, ये पीसीटी बनाया है। अब पीसीटी में भी दो चीजें होती है, एक उसकी सेल और एक उसकी ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन है और ये सेल है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें दो चीजें देखनी है, एक सिक्रीशन और एक रीएब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन किस किस का होता है, क्रिएटिनिन, ड्रग्स और H+, और रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब इसमें हम स्पेसिफिक 2-3 चीजें ही पढ़ेंगे कि जैसे सिक्रीशन में हम सिर्फ H+ देखेंगे और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन में हम सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और HCO3 नेगेटिव देखेंगे। तो सबसे पहले हम H+ का सिक्रीशन देखते हैं। तो H+ जो वासा रेक्टम में प्रेजेंट था, वहां से ये आयन चैनल के थ्रू सेल में आ गया। अब यहां पर आकर ये रुक गया। अब देखते हैं हम सोडियम को और ग्लूकोज को। तो यहां पर एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। इस सिम्पोर्टर का काम क्या है कि ये सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड को ल्यूमेन से सेल में ट्रांसफर कर देता है। अब ये यहां पर आ गया, तो ग्लूकोज जैसे ही सेल में आ गया, यहां से डायरेक्ट डिफ्यूज होकर वासा रेक्टा में आ जाता है। तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का क्या हो गया, यहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखते हैं दूसरा चैनल, जो ये चैनल क्या करता है, ये सोडियम को तो सेल में डाल देगा। अब सोडियम आ गया यहां और ये H+ जो था, इसको ये ल्यूमेन में ले आएगा। अब ये क्या होगा, HCO3 और H+ क्या काम करते हैं, ये एसिड बेस बैलेंस बनाते हैं। तो हम जब आगे पढ़ेंगे pH बैलेंस, तब हमें पता चलेगा कि जहां जहां HCO3 नेगेटिव होगा ज्यादा, तो वहां H+ आके उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वाइस वर्सा, मतलब जहां जहां H+ होगा वहां HCO3 नेगेटिव आ जाएगा। अब ये HCO3 और H+ क्या करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में H2O और CO2 में। अब क्योंकि CO2 गैस है तो ये यहां पर डिफ्यूज हो जाती है। अब डिफ्यूज होके ये यहां आ गई बाहर। अब यहां पे H2O भी प्रेजेंट होगा सेल में, तो H2O CO2 दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, H+ और HCO3 नेगेटिव। अब ये क्या होता है यहां पर कि सेल के यहां पे ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्टर। सोडियम डिपेंडेंट क्यों कहा, क्योंकि ये सिम्पोर्टर क्या करेगा, जब तक सोडियम नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। और इस सिम्पोर्टर का काम क्या है कि ये जो HCO3 नेगेटिव यहां बना, इसको ये बाहर निकाल देगा। और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस। सोडियम कहां से आया, जो यहां रह गया था, वो सोडियम यहां आकर बाहर निकल गया। अब ये सोडियम यहां आ गया। तो हमारा बेसिकली ये किस किस का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम का हो गया, HCO3 नेगेटिव का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, अमाइनो एसिड का हो गया, और H+ का क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। अब हम देखते हैं ये सोडियम का क्या हुआ। तो यहां पे क्या है, एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम को तो बाहर भेज देगा और पोटेशियम को अंदर ले आएगा। तो पोटेशियम तो आ गया अंदर और सोडियम चला गया बाहर। तो सोडियम का क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। सीटी हमारा हो गया खत्म। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, जो क्या है, थिक असेंडिंग लिम्ब। तो थिक असेंडिंग लिम्ब में जैसे कि आपको दिख रहा है, NaCl को बाहर निकालना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर NaCl का बनना देखना है, कहां पे, वासा रेक्टा में। तो ये वैसे ही डायग्राम है, ये वासा रेक्टा है, यहाँ पे सेल लाइनिंग इधर आ गई और ल्यूमेन ये है। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा कि क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम को ल्यूमेन से सेल में ले आएगा। तो ये आ गया पोटेशियम, ये आ गया क्लोराइड और ये आ गया सोडियम। अब क्या होगा कि यहां पर भी एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होगा। ये सिम्पोर्टर क्या करेगा, K+ और क्लोराइड को बाहर फेंक देगा। तो यहां पे आ गया K+ और क्लोराइड, इनका क्या हो गया, अभी यहां पर रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या हुआ, ये सोडियम ऊपर से जो आ गया वो तो था ही था, यहां से और आयन चैनल की मदद से सोडियम जो ल्यूमेन में प्रेजेंट था वो सेल में आ गया। अब यहां पे जैसे ही सोडियम सेल में आ गया, तो ये सोडियम पोटेशियम जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये क्या करेगा, सोडियम को तो फेंक देगा बाहर, और जो पोटेशियम यहां पर आ गया था
इस पोटेशियम को फेंक देगा अंदर। तो पोटेशियम हमारा कंजर्व रहा कि यहां से निकला और यहां से दोबारा वापस आ गया, तो पोटेशियम तो हमारा वैसे के वैसे ही बना रहा, लेकिन अब ये सोडियम और क्लोराइड मिलके NaCl बना लेंगे, और वही हमारा मेन मोटिव था यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन। अब ये एक्टिवली क्यों जा रहा था, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ATP यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये एक्टिवली जा रहा है। अब हम बात करते हैं डिस्टल डीसीटी की, डिस्टल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की। तो यहां पे जो सबसे पहले डिस्टल डीसीटी देखेंगे, तो डिस्टल डीसीटी में हमें पता है कि किस किस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस किस का यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और HCO3 नेगेटिव, और सिक्रीशन किस किस का हो रहा है H+ और K+। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम जो ल्यूमेन में प्रेजेंट था वो यहां पर सिम्पोर्टर की मदद से सोडियम और क्लोराइड सेल में आ गए। तो ये आ गया सोडियम और ये आ गया क्लोराइड। अब क्लोराइड क्या करेगा, आयन चैनल से डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाएगा बाहर, तो ये क्लोराइड आ गया बाहर। अब देखते हैं सोडियम का क्या हुआ। तो जो सोडियम यहां प्रेजेंट था, अब यहां पर वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ने काम किया, सोडियम को तो फेंक दिया बाहर और यहां से पोटेशियम को ले आए अंदर। तो ये पोटेशियम आ गया ल्यूमेन में। अब क्या हुआ, हमारा सोडियम का तो हो गया रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि सोडियम आ गया बाहर, क्लोराइड का भी हो गया रीअब्जॉर्प्शन, और पोटेशियम का क्या हो गया, यहां पर ये तीन चीज निबट गई। पोटेशियम का हो गया सिक्रीशन, कैसे, पोटेशियम यहां से यहां आ गया, तीन चीज निबट गई। अब देखते हैं हम मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, ये डायरेक्ट पैरासेलुलर रूट, मतलब जो सेल्स के बीच का रूट है वहां से डिफ्यूज होकर डायरेक्ट बाहर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी दोनों हो गए खत्म। अब हमारा क्या क्या बच गया, एक बच गया H+ और एक बच गया HCO3 नेगेटिव। तो यहां क्या हुआ, सोडियम आ गया ल्यूमेन से सेल में और ये बाहर हमारा रीअब्जॉर्ब हो गया, H+ को तो अंदर बुला लिया और सोडियम को बाहर फेंक दिया था। तो H+ यहां आ गया, तो H+ ल्यूमेन में आ गया। अब H+ जहां जहां होगा वहां HCO3 नेगेटिव हो गई, तो ये HCO3 नेगेटिव भी यहां प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस। अब HCO3 नेगेटिव क्या होगा, ये ल्यूमेन से सेल में जाएगा क्योंकि H+ मतलब अंदर ज्यादा हो रहा है, तो HCO3 नेगेटिव बाहर जाके ये क्या करेगा, इसमें एसिड बेस बैलेंस बनाएगा। तो HCO3 यहां आ गया। अब जैसा कि हमने पहले पीसीटी में पढ़ा था, वहां पे क्या था, ये सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्टर था वहां पर। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर क्या है, सोडियम इंडिपेंडेंट चैनल है ये। तो ये क्या करता है, HCO3 को नेगेटिव को बाहर फेंक देगा और यहां पे आयन कंसंट्रेशन के लिए Cl नेगेटिव अंदर ले आएगा। अब देखते हैं हम कि यहां पर डिस्टल डीसीटी, अब हमारा क्या क्या हो गया, HCO3 नेगेटिव बचा था, नेगेटिव का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन, और H+ जो था उसका क्या हो गया यहाँ पर, सिक्रीशन। तो इसके साथ हमारा ये मेन खत्म हो गया। लेकिन अब एक चीज रह गई कि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन काम करता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। अब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन वो कैसे बढ़ाता है, तो यहां पर वो सोडियम पोटेशियम चैनल पे काम करता है। अब सोडियम पोटेशियम चैनल क्या करेगा कि सोडियम को तो फेंक देगा बाहर, तो सोडियम हो जाएगा, चला जाएगा बाहर, और बाहर से पोटेशियम को डाल देगा अंदर, तो पोटेशियम आ जाएगा अंदर। तो इससे क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इस एल्डोस्टेरोन इस वाले चैनल पे काम करता है, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अब सबसे लास्ट देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है कि यूरिन को मोर कंसंट्रेट बनाना। अब यूरिन मोर कंसंट्रेट कैसे होगा, तो यहां पर एक हार्मोन काम करता है ADH। अब ये ADH हार्मोन क्या कराएगा, एक स्पेशल टाइप के चैनल प्रेजेंट होते हैं यहां पर जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। अब इन एक्वापोरिन्स का काम क्या है, ये डायरेक्ट H2O को बाहर रीअब्जॉर्ब करा देते हैं। तो ये वासा रेक्टा में चला गया हमारा क्या, H2O। तो यहां जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कंसंट्रेट होता जाएगा और हम जो है जो यूरिन पास करेंगे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर देंगे।